ओए होए, गिफ्ट मिला भाई। चलो। इश्क है पिया, इश्क है पिया, इश्क है पिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो आज है फेस्टिव सीज़न का आखिरी फेस्टिवल भैया दूज, और मैं लगी हुई हूँ घर की सुबह सफाई में। प्लान ये है कि पहले सफाई और पूजा पाठ करके मैं चली जाऊँगी भैया के पास, वहाँ पर टीका वगैरह उनका करके आने के बाद खाना बनाऊँगी और अपनी नंदों को अटेंड करूँगी। तो सुबह उठी थी जल्दी, 4:30 बल्कि आज उठ गई थी। रात को जल्दी सो गए थे क्योंकि रात को एडिटिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने सुबह उठ के ही एडिटिंग की थी। तो लगभग 6 सवा 6 तक तो मेरी एडिटिंग ही निपटी थी, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी सफाई में और बच्चों को नहाने भेजा। उसके बाद हस्बैंड नहाने चले गए और मैं इतने जो है झाड़ू पोछा और अच्छे से चमकाने वाली डस्टिंग कर ली थी। घर जो है वो बिल्कुल गेस्ट रेडी कर दिया था मैंने। अब नहा के आने के बाद मैंने बदल ली है साड़ी, जो कल आपको दिखाई थी, और मेकअप करके फटाफट से तैयार हो रही हूँ। ये तीनों तैयार हो चुके हैं। हमारा फिक्स प्लान है कि हम 8:30 तक हर हाल में यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि नंद का फ़ोन आ गया था कल शाम को ही, तो 10:30 तक हमें वापस भी आना है। अब ये है मेरा लुक जो मैंने वहाँ से आने के बाद शूट किया। सुबह तो इतना टाइम ही नहीं था, लेकिन ऐसी की ऐसी हूँ तो दिखा दे रही हूँ आपको। ये मंगलसूत्र मेरा मीशो से पहली ख़रीद थी और 2 साल हो गए लगभग इसको। बहुत अच्छा लगता है, मतलब भारी साड़ी पे भी पहन लो, हल्की पे भी पहन लो, अच्छा लगता है। तो ये वाला मंगलसूत्र और इसके साथ के कान के हैं। कान में हाँ चेन गोल्डन है। ये साड़ी अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये मैंने मंगाई थी स्नैपडील से बहुत साल पहले, अंडर 400, अंडर 500 उस टाइम पे ये इस रेंज में थी। तो अब तैयार होके हम लोग निकल चुके हैं घर से, और वहाँ पर हम जो है 9 बजे तक पहुँच जाएंगे भैया के घर तक। ये भैया मुझसे 6 साल बड़े हैं, और मतलब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम जो है भाई बहनों में हम लोगों ने ही साथ बिताया है। तो कितना भी सीरियस मुद्दा हो, कुछ हो, दुख सुख हम लोग आराम से शेयर कर लेते हैं। मतलब जी भर के हंस सकते हैं, जी भर के रो सकते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे पास इतनी सारी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन शेड्यूल ही ऐसा है, इनका भी मेरा भी, बहुत से लोगों का ऐसा ही होगा। चाह कर भी आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जितना शादी से पहले कर लिया करते थे। फ़र्क पड़ जाता है लाइफ में। अब मम्मी पापा हैं नहीं, और भैया ने घर भी दूसरा ले लिया। ये वो घर नहीं है जो जहाँ पर मैं अपने मम्मी पापा के साथ हम लोग बड़े हुए, तो ये वो घर भी नहीं है। तो इस घर के साथ ना तो कोई इमोशनल यादें जुड़ी हुई हैं, बस ये है कि भैया जहाँ हैं वही पीहर है अब तो इसलिए ये है कि यहाँ पर मैं भैया दूज पे आ जाती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ खुद के यहाँ गेस्ट इतने हो जाते हैं, तो मैं एक त्यौहार पे भैया को अपने घर बुलाती हूँ और दूसरे एक त्यौहार पे मतलब मैं आ जाती हूँ। मुझे थोड़ा सा हल्का लगता है काम। तो वो भाभी थी जो रेड सूट में थी, फिर भतीजी थी और ये भतीजा है। टीका वगैरह करके भाभी ने खाना बनाया हुआ था, तो सुबह सुबह खाया तो गया नहीं जितना भी लिया गया, लेकिन सब लेके खाना वाना थोड़ा खा के और हम लोग फिर वापस अपने घर आ गए थे। चलो जी, आ गए हम अपने घर। अब अगला काम करते हैं।
सबसे पहले मैंने रोली चावल लगा के थाली तैयार की पूजा की, ताकि अगर बिल्कुल भी अभी कोई आ जाए तो थाली मतलब रेडी रहे। और उसके बाद मैं जुट गई कढ़ी बनाने में। कढ़ी और चावल बनाने वाली हूँ मैं आज। तो ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो गर्मा गर्म भी रहे और हर बार बार गैस ना जलानी पड़े। तो इधर मैंने पकौड़ियों के लिए पहले बेसन घोला था और अब मैं सबसे पहले भिगो रही हूँ चावल। तो रोज़ से डबल चावल इसमें डाले हैं, ताकि इतने मैं कढ़ी छौंकूँ। इतने ये आधा घंटा के करीब जो है भीग जाएंगे और उधर कढ़ी पकेगी, इधर चावलों में सीटी लग जाएगी। तो एक साथ दोनों चीज़ें गर्मा गर्म रेडी हो जाएंगी। अब ये मट्ठे में मैंने घोल लिया है बेसन। तो सबसे पहले मेरा प्लान है कि आज 2 कढ़ाई चढ़ाऊँगी। एक में कढ़ी छौंक दूँगी, उसमें पकती रहेगी, और दूसरी कढ़ाई में पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो छौंकने के लिए कढ़ी मैंने ली है हींग, मेथी दाना और थोड़ी सी साबुत वाली लाल मिर्च। ये तीनों चीज़ें डालूँगी और इसको जो है भूनना शुरू करूँगी। मसाले इस कढ़ी में भी मेरे वही रहते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और किचन किंग थोड़ा सा। तो वो 5 मसाले जो हैं वो मैंने घोल के इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए मसाला भुनेगा। और इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली है आज। थोड़ा सा मतलब कलर ज़्यादा सा आ जाएगा, क्योंकि लाल मिर्च कम डाली है, पाउडर वाली साबुत डल गई है इसलिए। अब ये जो मट्ठा और बेसन का घोल मैंने रेडी किया था ये डालूँगी, और इसमें जितना ये घोल था उससे 2 गुना पानी और डलेगा। तो वो मैं इसमें डालूँगी और छौंकने का काम मेरा पूरा हो जाएगा। फिर ये कढ़ी तब तक तो तेज़ आंच पर रखूँगी जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, और उसके बाद ही बिल्कुल सिम पे कर दूँगी गैस, और ये धीरे धीरे पकती रहेगी। तो जल्दी का मतलब भी ये नहीं होगा कि हमारी जो है वो डिश में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। कढ़ी कम से कम जो मेरा नियम है बनाने का, वो आधा घंटे में घड़ी से देख के पका देती हूँ, उतने में बिल्कुल सही हो जाती है। तो 30 मिनट से 35 मिनट हो जाए, 40 मिनट हो जाए, लेकिन 25 में वो बात नहीं आती, कच्ची कच्ची लगती है। तो वही मैं अपना मार्जिन लेके चल रही हूँ टाइम का। अब इतने मैंने जहाँ यहाँ का काम हो गया ना राइट हैंड साइड का, मैंने फटाफट यहाँ पे कपड़ा मार दिया, क्योंकि अगर गेस्ट आते हैं तो फिर वो डिब्बे मिठाई के और सामान लाते हैं खाने पीने का, वो सब रखने के लिए जगह चाहिए होती है। किचन छोटी सी है तो उस हिसाब से साथ साथ क्लीन करते रहें। तो ये है कि मैस भी नहीं मचता, और सोफ़े पर ही वो लोग बैठेंगे तो सामने से किचन गंदी भी नहीं लगती। अब मैंने दूसरी कढ़ाई जो लोहे वाली है उसमें थोड़ा तेल लिया है पकौड़ियों के लिए, तो इसको चढ़ा दिया। अब ये गर्म हो गई तो मैंने पकौड़ियाँ जो हैं वो छोड़ दी। लेकिन आज जो है फेंटने के लिए टाइम मतलब जितना मुझे चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाया इसको, पकौड़ी को। तो जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि मैं कढ़ी बनाने के लिए जब सुबह पहले प्रिपरेशन राउंड में आती हूँ किचन में, मैं तभी बेसन भिगो देती हूँ, तो अच्छे से भीग जाता है ना, तो फिर कम मेहनत में अच्छा सा फिट जाता है। अब इसको मैंने फेंटा, लेकिन नहीं आया वो बात। पकौड़ी अब जितनी सॉफ्ट मेरी बनती है हर बार, आज उतनी सॉफ्ट नहीं बनी थी, लेकिन ये था कि खाने लायक थी। किसी ने ये नहीं बोला कि अच्छी नहीं बनी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो अप टू द मार्क नहीं बनी आज। तो ये मैं पकौड़ियाँ जो है ना, अब इसमें से निकाल के, जब कढ़ी वहाँ पे उबल ही रही है, एक उबाल उसमें आ गया है, तो मैं सीधे कढ़ी में डाल रही हूँ, प्लेट में नहीं निकाल रही इन्हें। तो मैंने ये एक जो घान निकला है इसको डाल दिया सीधे कढ़ाई में, जो कढ़ी वाली पक रही है ना उधर। अभी आपको दिखाती हूँ उसमें। अब ये साथ साथ पकती रहेंगी। इतने मैंने दूसरा राउंड जो है वो पकौड़ियों का डाल दिया है। इसमें बेसन इतना है कि 3 बार जो है ये डल जाएगा। और ये पुनीत भैया बैठे हुए हैं, नेहा गई हुई है कानपुर। और जब हम भैया के यहाँ थे ना, तो ये कोरियर में उर्ली जो मैंने आपको बताई थी ना दिवाली वाले व्लॉग में कि मंगाई है, आई नहीं अमेज़ोन से, फिर मैंने मीशो से मंगाई, तो ये फिर दिवाली की छुट्टियाँ पड़ गई, 22 में आनी थी लेकिन ये नहीं आई, तो ये आज आई है। अच्छा, इसका ना वज़न इतना हल्का था कि मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को लगा कि शायद कोई गलत प्रोडक्ट आ गया। तो हम लोगों ने फिर रिकॉर्ड किया इसको प्रॉपर, कि अगर रिटर्न करना पड़े तो फिर वो चाहिए होती हैं फ़ोटो, इमेजेस वगैरह। तो आप लोग भी कभी ऑनलाइन मंगाओ ना, तो रिस्क की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। खोलते टाइम ना फ़ोटो या वीडियो ज़रूर बना लिया करिए, ताकि आपके रिटर्न जो है वो एकदम से अप्रूव हो जाए। कोई दिक्कत नहीं आती, बिंदास मंगाइए सामान, और अगर नहीं समझ में आए तो वापस कर दीजिए। तो ये ठीक आ गई, हल्की है लेकिन ठीक आ गई। तो मैंने सोचा चलो दिवाली पे ना सही, लेकिन आज ही इसको भर के देख लेते हैं, अपना डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें फूल डाल दिए थोड़े से, और पानी भर के रख दिया, और टेबल पे इसको सजा दी।
अब बच्चे वहाँ से आके देख रहे हैं टीवी। आराध्या को गर्मी लगी तो उसने स्वेट शर्ट उतार के अपना टॉप पहन लिया स्लीवलेस वाला। और ये जो सोफ़े के पीछे आपको लाइट दिख रही है ना, ये जो हमारी फॉल सीलिंग में लाइट थी उसकी थोड़ा सा हिस्सा चालू था जो बच गया था, तो वो रख लिया था। ये इन्होंने सोफ़े के पीछे लगा के इसको ये व्यवस्था कर दी। और इतना काम निपटाते निपटाते कड़ी चावल मतलब मेरे रेडी हो गए थे। तो मैं अब रिलैक्स थी कि खाना रेडी है। तो बड़ी वाली जो सबसे नंद है ये वो हैं, तो ये आ गई थी। अच्छा, ये सुबह आ जाती हैं, बाकी की दोनों जो छोटी हैं वो दोपहर या दोपहर बाद तक आती हैं, लेकिन ये और बुआ जी जो हैं इनकी मम्मी वो सुबह ही आ जाती हैं। तो इसीलिए सुबह जो है जितना जल्दी से जल्दी ये जब भी आती हैं उसके हिसाब से हमें रेडी रखना पड़ता है सब कुछ। उसके बाद फिर हम लोग वेट करते रहते हैं बाकी की दो जब भी आएंगी, फिर उनका होता है बाद में अटेंड। अब हम दोनों का टीका करने के बाद दीदी जो हैं वो इन दोनों बच्चों का टीका कर रही हैं। उसके बाद इनकी जो मम्मी हैं बुआ जी, वो बराबर में चाचा जी का टीका करके आ गई हैं। तो वो भतीजे होने के नाते इनका करती हैं टीका गोला वगैरह, और मेरा भी टीका करती हैं। तो वो अब हम करवा रहे हैं। अच्छा, दीदी का ना अभी तक उन्होंने व्रत नहीं खोला है, वो बाकी दो भैया का भी टीका रह रहा है। तो उन्होंने खाने के लिए तो कुछ भी मना कर दिया, बस बोला कि चाय लूँगी। तो उनके लिए मैंने चाय बना दी थी। अब बुआ जी से पूछ रही हूँ कि आप क्या खाओगे, तो वो फिर मतलब ये है कि कड़ी चावल उनसे पूछे तो उन्होंने हाँ कर दी। तो मैंने उनको थोड़े से कड़ी चावल दिए जितने उन्होंने बोले थे कि थोड़े से ही खा पाऊँगी। तो उन्होंने अपना ये है कि जो खाना मैंने बनाया था शुरुआत बुआ जी से हुई। अब ये है कि चलो खा लेते हैं ना, जब आते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो मेहनत करी तो वसूल हो गई। हाँ भाई, मैन इन रेड, किड्स इन रेड। अब बुआ भी रेड हो रही हैं, देखो। अदिति अनंत भी आ गए थे घर से, तो फिर मैंने इनका जब चारों जमा हो ही गए तो इनका टीके का शुरू करवाया काम कि चलो तुम लोग करो टीका। तो सबसे पहले अदिति ने किया अनंत का टीका। वो घर से नहीं करके आई थी, यहीं पर करती है आके। और मेरी नंद जो है वो 2 दिन पहले की आई हुई है, तो वो बीच बीच में चक्कर लगा रही हैं। बाकी ये दोनों अपना कर ही रही हैं इन दोनों का। तो ये घड़ी प्लान थी पहले से ही, मतलब जो मेरे देवर हैं उन्होंने वादा किया हुआ था कि अनंत की तरफ से इस बार भैया दूज में आपको वॉच गिफ्ट में मिलेगी। तो भैया दूज से ज़्यादा वॉच का इंतज़ार था, सही बताऊं तो। अब ये है कि इनका टीका चल रहा है। हैप्पी भैया दूज। और अब आ गई डैडी की बारी, तो इन दोनों ने इनके किया और अदिति ने अपने डैडी के। अरे किसी में ही बांध लो, हमारा हाथ हमारी गली। अच्छा, इस सब में ना बज गए थे लगभग 2:15। तो इंतज़ार देख के मैंने फिर बच्चों को जब खाना दिया, हम लोग खाना ही खा रहे थे, जब इन दोनों का, बड़ी वाली जो नंद तो आ गई थी, उनसे छोटी जो दोनों हैं उनका फ़ोन आ गया था कि हम लोग मतलब बुआ जी के घर पे यहाँ पे जमा हुए हुए थे कि हमें जो है वो सवारी नहीं मिल रही, तो आप लोग आ जाओ और टीका करवा जाओ, क्योंकि इन दोनों के हस्बैंड जो हैं वो अपनी अपनी जॉब पे चले गए थे। तो ये परेशान हो रही थी। तो फिर चलो इन्होंने बोला फ़ोन करके कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ और टीका यहीं पे हम लोग कर देंगे। तो फिर हमारे साथ कोई दिक्कत थी नहीं भाई, गाड़ी में लेके बैठ के हम लोग चारों चले गए। घर पे जो है अदिति अनंत को, छोटू को, पुनीत को, इन सबको बैठा हुआ छोड़ गए थे कि हम लोग जाके अभी आ रहे हैं। तो फिर हम लोग इनसे टीका कराने मतलब वहीं पर चले गए बुआ जी के घर ही वापस। तो ये जो हैं अभी ये लोग भी पहले हमारा किया और फिर बच्चों का कर रही हैं। कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है, ना तो रक्षाबंधन पे आ पाई थी ना अब आ पाई। 2 बार से ये लोग हमारे आ ही नहीं पा रही हैं। मेरी सारी तैयारी रखी की रखी रह जाती है, होपिंग फॉर द नेक्स्ट कि ये लोग आ पाएँ। तो हम लोगों ने बस वहाँ पे थोड़ी सी पिक्स क्लिक करवाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, थोड़ी देर रुके, बातें बातें की, लगभग आधा पौना घंटा, और फिर हम घर वापस आ गए। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं घूमने। आज काम निपट गया त्योहार का और अब चल रहे हैं घूमने विशाल मेगा मार्ट। बच्चों की फरमाइश, भैया दूज की शॉपिंग, चल रहे हैं बंद करके सब। ओवर ड्रेस सा लग रहा है। आ रही है प्रियंका, वो अभी उद्यमी हो। हाँ मम्मी, चारों की एक एक चीज आएंगी। ठीक है, ठीक है इश्क है पिया, इश्क है पिया, इश्क है पिया। हाँ जी, बिजी बीज। ये हाँ, ये सब गर्मी के कपड़े हैं।
बिजी। वहाँ इन्हें चारों को कह दिया कि अपनी पसंद की चीजें ले लो, तो ये खुले घूम रहे थे पूरे में बिजी, सब जगह ढूंढते हुए। कितने ही सामान ले लो, मुंह बनते ही आएंगे। अनंत को उसकी पसंद का सामान नहीं मिला तो उसका मुंह बना हुआ था अच्छे से, तो 4 में से 1 का तो मुंह ऐसा ही आता है चाहे कितना भी सामान दिलवा लो। और इस बार ना ये हमें मेरी नंद ने सिंपल गोले या सिंपल कटोरी की जगह आधा गोला, उसमें ड्राई फ्रूट्स भर के और उसके ऊपर ही चीनी की कटोरी और फिर गिफ्ट रैपिंग पेपर में रैप करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया। अब मैं चढ़ाऊंगी चाय फटाफट से। हमने एक पेज पूरा कर लिया, देखो। चलो जी शॉपिंग दिखाते हैं। आपने ये क्यों नहीं किया? आज ना वहाँ पे स्वेट शर्ट्स अच्छी मिल रही थी, लेकिन साइज़ जो मैं इनका ऑनलाइन मंगाती हूँ वो 8 से 10 साल का जो इनका बढ़िया आ जाता है, लेकिन ये जो 10 से 12 वाला था वो ठीक था। बस एक ये है जो 8 से 10 में है और इनका सही था। आज जो वहाँ मुझे लेने लायक लगी वो स्वेट शर्ट थी, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, हर बार इनका साइज़ चेंज हो जाता है, तो अभी 10-15 दिन बाद हमें वैसे भी लेने जाना ही पड़ता। वहाँ अच्छी मिल रही थी, तो ये सारी जो है वो 299 और 399 के बीच में है। 400 से ऊपर कोई नहीं है। तो ये 1-2 तो दिखा दी मोती वाली, उसमें मोती लगे हुए हैं, एक ये यूनिकॉर्न की है 3 और एक ये किट्टी बनी हुई है 4। तो ये तो हो गई इनकी 2-2 के हिसाब से, अदल बदल करके पहन लेती हैं। और अपने लिए मैं लाई हूँ ये शनील कहूँ या वेलवेट कहूँ, मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। 799 का ये आया है एक नाइट सूट। तो ये तो मैंने अभी से ही मतलब पहन भी लिया, अभी कपड़े बदले थे। तो अब अगला ये है, ये भी स्वेट शर्ट है, ये मैंने अदिति के लिए ली है, पार्टी वेयर सी है, इसमें फ्लावर वगैरह एम्ब्रॉयडरी और कपड़े मोती वोती लगे हुए हैं। तो अभी उसका बर्थडे आ रहा है तो ये मैंने उसके लिए लिया है और वो ले भी गई, उसे पसंद आई थी। इसके बाद लगभग 7 बजे तक ये लोग तो चले गए थे वापस, डिनर आज नहीं करके गए थे। तो मेरे पास जो है कड़ी बची हुई थी थोड़ी सी, और एक आध सब्जी और भी बची हुई रखी थी। तो बस मुझे रोटी सेकनी थी, मैंने वो रोटी सेक दी और आरोही जो है वो अपना खाना खुद निकाल रही है यहाँ पर, जैसा भी उससे बन पा रहा है। अब ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स, कल है स्कूल। अगर ये व्लॉग किसी भी वजह से आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।